आपके पास एक 200 लीटर वाला प्लास्टिक का जो ड्रम आता है वह होना चाहिए। उस ड्रम में हाफ ड्रम यानी आधा ड्रम या तो आप गाय का गोबर ले लें या फिर भैंस का भी चलने वाला है। 20 केजी सरसों की खली लीजिए या फिर मूंगफली की जहाँ पे अवेलेबल है वो लीजिए। 20 केजी आप राइस ब्रान लीजिए, अगर राइस ब्रान अवेलेबल नहीं है तो मक्का का दर्रा भी चलेगा। 15 केजी एसएसपी मिलता है चलेगा, नहीं मिलता है एसएसपी डीएपी भी चलेगा। 10 केजी यूरिया लेना है, 1 केजी ईस्ट मिलाना है और ईस्ट भी ऐसा मिलाना है बेकरी वाला नहीं, वो मछली के लिए जो आता है ईस्ट उसको मिलाना है। 2 केजी मिनरल मिक्सचर मिलाना है और मिनरल मिक्सचर जो मछली के लिए आता है ना, जो वीडियो में फोटो में आप देखेंगे आगे, उसको ही मिलाना है। बहुत सारे लोग गाय के लिए भैंस के लिए मिनरल मिक्सचर आता है उसको मिलाते हैं। दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे इस ड्रम के बारे में, सरसों की खली के बारे में, राइस ब्रान या फिर मक्के के दर्रा के बारे में, एसएसपी के और डीएपी, ईस्ट, यूरिया, मिनरल मिक्सचर, सारे पॉइंट पर इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि गर्मी का सीज़न अब जाने वाला है, ठंडी का सीज़न आएगा कुछ दिन बाद, अभी बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है। तो जब बरसात का ख़त्म हो जाएगा सीज़न, फिर ठंडी में मछलियों का ग्रोथ आएगा नहीं। तो जितना दिन बरसात का सीज़न बाकी है, आपके तालाब का पानी तो हरा रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यानी हरा रहना चाहिए, इसका क्या मतलब? आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण होते रहना चाहिए। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। आपके तालाब का पानी हरा कैसे रखें, यानी आप अपने तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण कैसे करें, हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में हम बताएं, ड्रम लेना है, सरसों की खली लेना है, राइस ब्रान या फिर मक्के का दर्रा लेना है, एसएसपी लेना है या फिर डीएपी लेना है, यूरिया लेना है, ईस्ट पाउडर लेना है, मिनरल मिक्सचर पाउडर लेना है। सबको उसी जो एक ड्रम है उसमें आपको मिलाना है, 1 सप्ताह छोड़ना है, फिर तालाब में ब्रॉडकास्ट कराना है ना। ये महीने में 4 बार करना है। अगर आपके तालाब में आईएमसी जैसे रोहू, कतला, जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, या फिर मृगल का बच्चा आपने डाला है, या उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है तालाब का पानी हरा होना, जो अपने तालाब में बिग हेड डाले हुए हैं। क्योंकि ये बिग हेड मछली है ना, प्लैंक्टन यानी प्राकृतिक भोजन बहुत ज़्यादा चाहिए इनको, और जितना भी आप देते जाएंगे उतना ये मछली खाते जाएगी प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन दोनों। जब ये बिग हेड छोटी रहती है तो जूप्लैंक्टन खाती है, बड़ी हो जाती है तो फाइटोप्लैंक्टन खाती है। तो आपके तालाब में यह आपका दायित्व है सुनिश्चित करना कि आपके तालाब में बिग हेड का ग्रोथ कैसे आए। तो प्लैंक्टन बना कर रखना है, बिग हेड का ग्रोथ अगर लेना है। भाकुर का भी उसी तरह से, भाकुर का ग्रोथ लेना है तो प्लैंक्टन बना करके रखना है। सिल्वर कार्प का ग्रोथ अगर लेना है आपको कम समय में बेहतर ग्रोथ, तो सारे लोगों की मछलियों का होता है। अब 2.5 साल में ग्रोथ है 1 केजी, तो क्या मतलब बनता है फिर मछली पालन करने से? इससे तो अच्छा है कि मछली खरीद करके हम खा लें, जो आंध्रा से आता है 1.5 किलो साइज वाला। अभी आप देखते होंगे ना, बिहार से अगर हम बात करें, यूपी से बात करें, तो 1500 से 2000 किलोमीटर दूर आंध्रा का मछली पालन जहाँ पर होता है वह जगह है। वहाँ से 200 रुपये किलो बिहार में, यूपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आकर के मिलता है यह मछली। और हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं कि हमारी मछली, बिहार वाले जो भी प्रोडक्शन लेते हैं, बिहार वाले को या तो ताज़ी मछली बंगाल से मंगाना पड़ता है या फिर आंध्रा से मंगाना पड़ता है। यूपी का भी सेम कंडीशन है, झारखंड का भी सेम कंडीशन है, छत्तीसगढ़ का भी सेम कंडीशन है। आंध्रा का मछली कहाँ नहीं जाता है। तो दोस्तों हमको प्रयास यह करना है कि हम बिहार वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले आंध्रा जैसा ही मछली का प्रोडक्शन ले, और आंध्रा को टाटा बाय बाय बोल दे, भैया आप अपना मछली अपने पास रखो ना, हम खुद का उत्पादन इतना कर लेंगे कि हम बेहतर ताज़ी मछली खाएंगे, जिंदा मछली खाएंगे। हम अपने जो भी किसान हैं उनसे बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे कस्टमर है, हम अपने कस्टमर को, अपने उपभोक्ता को हम ताज़ी की ताज़ी मछली खिलाएं। क्यों हम आंध्रा से मंगाने पर अपने कस्टमर को मजबूर करें? 1 महीना पुराना बर्फ़ में रखी हुई मछली, यह तो स्वास्थ्य के लिए मछली काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, परंतु ताज़ी मछली मिले तब तो सारे स्टेट वाले का यह कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है कि वह इतना सफिशिएंट मात्रा में उत्पादन मछलियों का ले कि अगर हम बाहर दूसरे स्टेट में नहीं भी भेजें आंध्रा जैसा, तो कम से कम हमको आंध्रा से मंगाना तो नहीं पड़े, बंगाल से मंगाना तो नहीं पड़े। हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं,
बिहार के बारे में। पटना मछली मंडी है, प्रत्येक दिन 10 गाड़ियाँ बंगाल से ताज़ी मछली, जिंदा मछली, रोहू और भाकुर लेकर के आती है, और पटना के आसपास के जो भी व्यापारी हैं वहाँ से पटना मछली मंडी से खरीद करके आसपास के बाज़ारों में बेचते हैं। ऐसा क्यों? बिहार में, बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या कमी है? बंगाल से हम मछली मंगाते हैं, आंध्रा से मंगाते हैं, हमारे यहाँ क्या उस तरह की उपजाऊ मिट्टी नहीं है? एकदम है, परंतु आप उसमें गोबर और यही सरसों की खली, राइस ब्रान, एसएसपी, डीएपी, ईस्ट मिनरल मिलाएंगे तो, प्राकृतिक भोजन अपने तालाब में बनाएंगे तो हम भेज नहीं पाएंगे अदर स्टेट में। अदर स्टेट में हम भेज नहीं पाएंगे, ठीक है, हम मंगाएं भी तो नहीं दूसरे स्टेट से, ना हमको बंगाल से मंगाना पड़े, ना आंध्रा से मंगाना पड़े। हर स्टेट, हम सिर्फ बिहार वाले के लिए यह चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम यूपी वाले के लिए भी बता रहे हैं, हम झारखंड वाले के लिए भी बता रहे हैं, हम बिहार वाले के लिए तो बता ही रहे हैं, चूँकि हम बिहार के रहने वाले हैं, मेरे बारे में सारे लोगों को पता है। हमारा कोलकाता निहाटी में हमारा मछली के बच्चे का काम होता है, और चूँकि बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो हमारा यहाँ मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, यानी मछली के सारे ग्रोथ की दवा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो प्लीज़ आप उस तरह का मछली पालन करें किसान दोस्तों, किसान भाइयों, प्लीज़, कि हमें बिहार वाले कस्टमर के लिए, उपभोक्ता के लिए बाहर से मछली न मंगाना पड़े। हम अपने बिहार को मजबूत करें, उसी तरह सिर्फ हम बिहार की बात नहीं करें, हम अपने यूपी को मजबूत करें, हम झारखंड को मजबूत करें, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। जब हमारे स्टेट का पैसा हमारे स्टेट में रहेगा, और पैसा को छोड़िए ना, ताज़ी मछली तो खाने को मिलेगा। ये दूर से महीनों पुरानी मड़ी हुई मछली, बर्फ़ में डाली हुई मछली तो खाने को नहीं मिलेगा। इस तरह का किसान दोस्तों आप उत्पादन लीजिए, और बेहतर मछली के बच्चे के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, और मिनरल ईस्ट जैसा हम वीडियो में बता रहे हैं, आप उस तरह से सारे चीज़ों को, जो भी हम बताए हैं, सारे चीज़ों को लेना है। हाफ ड्रम एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, आधा ड्रम गाय का गोबर, 20 किलो सरसों की खली, 20 किलो राइस ब्रांड या फिर मक्के का दर्रा, 15 किलो एसएसपी या फिर डीएपी, 10 किलो यूरिया, 1 किलो ईस्ट पाउडर, 2 किलो मिनरल मिक्सर, सबको एक सप्ताह उसी ड्रम में सड़ने के लिए छोड़ देना है। फिर अपने तालाब में इसका छिड़काव करना है, महीने में 4 बार करना है, याद रखेंगे इस चीज़ को। फिर हमें आंध्रा की तरह मछली मंगाने की आवश्यकता, आंध्रा से मछली मंगाने की आवश्यकता, या फिर बंगाल से ताज़ी मछली मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 महीना ये आप करके देखिए, हम वादा करते हैं कि आपकी मछलियाँ काफ़ी बेहतर ग्रोथ करेंगी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बरसात का सीजन आ रहा है, 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट जरूर मंगा करके रख लीजिए। दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके मंगाइएगा। किसी भी तरह की मछली के बच्चे मंगाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, उत्साहित करने वाला वीडियो लगा होगा, तो चैनल पे जो लाइक का बटन है उसको आप ये करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी नए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।